अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि हमने बहारिस्तानी उर्दू जमात 8वीं की किताब से सबक जाबिर बिन हयान के बारे में हिस्सा अवल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम मैं ये जाना कि जाबिर बिन हयान की इब्तिदाई ज़िंदगी बहुत ही कठिन गुजरी और गुर्बत में उसने अपनी मरवजा तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने तजुर्बात किए और इन तजुर्बात के उसूल और कायदे भी तैयार किए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने सब्लिमेशन और ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया, यानी उन्होंने ठोस चीज़ों को बुखारात में, बुखारात होते हैं ना, जैसे पानी को जब उबालते हैं तो बुखारात बन जाते हैं, कैसे तब्दील करके हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके दवाओं में मिलाया, जिससे ये दवाएं महफूज रखी जाए। प्यारे बच्चों, ईजाद का मतलब है नई बात पैदा करना। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी सबक यानी जाबिर बिन हयान, जाबिर हयान का बेटा यानी जाबिर बिन हयान का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 50 पर खोलिए, जहां पर पैरा नंबर 2 ये जो है, यहाँ पर जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहा जो होता है, लोहे पर जो जंग लगता है उसे कैसे बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त किया और बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। जो हम करते हैं ना, ये बाल काले, इसको हम कैसे करते हैं, ये उसी की देन है। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्क कशीदा करने का आले का मतलब है बेटा औजार, अर्क निकालने का औजार, अर्क कशीदा करने का आला यानी अर्क निकालने का औजार। आला के माने हैं औजार, और ये अर्क निकालने का औजार भी यानी अर्क निकालने का आला भी इसी कीमियागर ने ईजाद किया। और इस आला यानी इस औजार का नाम रेट रॉट है, RETROT, रेट रॉट है। जाबिर ने मैदनी तेजाब ईजाद किया। मैदनी तेजाब जो जाबिर ने ईजाद किया, मैदनी तेजाब वो तेजाब है जो धातुओं से बनाया जाता है, यानी धात जो है, लोहा, सीसा, तांबा, कांसा, इनको पिघलाया जाता है। फिर जब इनमें बुखारात बन जाते हैं तो उन बुखारात से ये मैदनी तेजाब जो है, इसको ईजाद जाबिर बिन हयान ने किया। और ये तेजाब जो है, ये बहुत ही निहायत ही कारआमद कीमिया है।
उन्होंने कलमी शोरे का तेजाब, जिसको हम अंग्रेजी में नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसको भी ईजाद किया। और प्यारे बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड बनाते बनाते उसके काफ़ी बर्तन उसके घर में मौजूद थे, जिसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि उसके घर में बहुत से बर्तन मौजूद थे, तरह तरह के बर्तन मौजूद थे। इतना ही नहीं, उसके घर में किस्म किस्म की धातें मौजूद थी। लेकिन जब इसने ये नाइट्रिक एसिड बना दिया, नाइट्रिक एसिड को जिस बर्तन में भी उसने डाला, उस बर्तन के सुराख हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड जो है, इससे इसके काफी बर्तन जो हैं वो जाया हो गया, क्योंकि जिस बर्तन में वो नाइट्रिक एसिड रखता था वो जाया होते थे, उनमें सुराख हो जाते थे। उसने चांदी के बर्तन में भी तेजाब रखा, लेकिन उसमें भी सुराख हो गए। आखिरकार उसने सोने की कटोरी, यानी सोने की एक प्याली उसने बनाई थी, और गिलास जो शीशे का होता है, उसमें ये तेजाब रखा। लेकिन क्या हुआ कि इस तेजाब ने, इस नाइट्रिक एसिड ने इस शीशे के गिलास और सोने की कटोरी पर कोई असर नहीं किया, और ये दोनों बर्तन महफूज रहे। महफूज का मतलब है हिफाजत में रहे। इस अजीम साइंसदान ने सोना पिघलाने वाला, जो हमारे सोना होता है ना घर में बेटा, जो हम अंगूठियां बनाते हैं, हार बनाते हैं, यहाँ झुमके लगाते हैं, जो ना आप हम लोग पहनते हैं घर में, और जो बड़ा कीमती होता है, इस सोने को पिघलाने का भी इस अजीम साइंसदान ने एक किस्म का तेजाब ईजाद किया। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ किस्म के तेजाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां, उसकी आंखें जल गई, यानी खराब हो गई। उंगलियां जल गई और आंखें खराब हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, उसमें जुस्तजू का मादा बड़ा हुआ था, लेकिन वो तहकीक करता गया, वो तजुर्बात करता गया। तो प्यारे बच्चों, ये जाबिर बिन हयान, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी उर्दू में हम इसको बाबाई इल्मी कीमिया कहते हैं, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल की, जो हमें आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में दर्ज है। इस तरह से हमने जाबिर बिन हयान के सबक को मुकम्मल कर दिया, और कल इंशाअल्लाह हम इस सबक का ये फरहंग जो है, थोड़ा बहुत तो मैंने इसमें हिस्से सोम में आपको पढ़ाया है, जो इसके अल्फाज और माने हैं, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।